अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। आज हम बहुत ही मज़ेदार चिकन क्रैब्स आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैं स्टफिंग रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा चिकन ले लिया था बोनलेस और थोड़ी सी मैंने पोटैटोज़ काट के बारीक बारीक काट लिए थे इसमें। और ये भुना कुटा ज़ीरा, नमक, वही जनरल मसाले जो हम यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च, और मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाली थी। मैंने गार्लिक पाउडर डाला था और जिंजर पाउडर डाला था। अगर आपके पास गार्लिक और जिंजर पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकती है। तो मैंने बस टाइम बचाने के लिए यही यूज़ कर लिया था। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकती हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं, क्योंकि इसमें काली मिर्च भी डाली है, कुटी मिर्च भी डाली है, तो थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भी डाल दी। थोड़ा सा मैं सिरका डालूँगी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ये थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं अगर नहीं डालना चाहते। तो बस अब इस सारी जो है हमारा चिकन और पोटैटो इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसको मैरिनेट कर लेंगे 10-15 मिनट के लिए, और फिर इसको हम कुक कर लेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने, और इसमें एक छोटा सा प्याज है, इसे थोड़ा सोते होने दें, और सारी स्टफिंग चिकन की इसमें डाल के और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इसमें मैंने पानी डाल के रेडी किया था। और अब हम जल्दी से जो है क्रैब्स बना लेते हैं। इसमें मैंने 2 कप मैदा लिया है और 2 अंडे इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। और ये 1 कप दूध है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी, आधा कप या 1 कप, जितना आपको ज़रूरत हो। मैं आपको दिखा दूँगी आगे चल के। और नमक मैंने शामिल कर दिए, इसमें ज़रूरत आप शामिल कर लें। मैंने 1 चम्मच डाला था भर के, आप इसमें भी कमी बेशी कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। और इसमें मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो है वो दही डाला है। अब इन सब चीज़ों को मिक्सर कर लेंगे। अगर आपके पास ये मिक्सिंग मशीन नहीं है, आप हैंड से भी कर सकती हैं या ब्लेंडर में भी कर सकती हैं। तो अच्छी तरह से इसको सब चीज़ों को मिक्स करना है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। और कीप सपोर्टिंग, और चैनल को ज़रूर अदर वीडियोज़ को भी वॉच करें। आपको मेरे चैनल पे और वीडियोज़ भी नज़र आएंगी अफ्तारी से रिलेटेड। अब एक छोटा सा नॉन स्टिक पैन ले लें, उतने साइज़ का ही लेना जिसमें एक आप क्रैब बनाना चाहते हैं इतने साइज़ का। तो मैंने इस साइज़ का बनाना था, इसलिए मैंने छोटा पैन लिए। तो इसमें इस तरह से आपने थोड़ा सा लिक्विड डाल के उसको ऐसे फैला देना। और ये देखिए, थोड़ी देर बाद जब इसमें बबल्स आ जाएँ तो आपने इसको पलट देना। इसी तरह से आपने सारे क्रैब्स रेडी कर लेने हैं। तो अब इसकी स्टफिंग थोड़ी सी मैंने इसकी लेयर बना ली थी मैदे की और पानी की, ताकि इसके बाद में हम इसको जोड़ सकें। तो अब वो जो फिलिंग हमने रेडी की थी वो मैं इसमें फिल कर रही हूँ। आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, कैरेट्स वगैरह, बंद गोभी, जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने फ़िलहाल इसमें ऐड नहीं की थी चीज़ें, तो बच्चे फिर तंग करते हैं, खाते नहीं हैं। लेकिन वैसे ही अच्छा आइडिया है, इसमें चीज़ें ऐड करके फिल करके बच्चों को खिलाया जा सकता है। इस तरह से आपने दही लगाते हुए अच्छी तरह से इसको क्लोज़ कर देना है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप लोगों ने रमज़ान में क्या क्या बनाया। तो मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। इसी तरह से आपने सारे क्रैब्स जो हैं
उनको रेडी कर लेना है। अब इसको हम जो है थोड़े से ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की आपको ज़रूरत नहीं है इसको। शैलो फ्राई होंगे ये बहुत ज़बरदस्त और मज़े के बने थे और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा खुश होकर खाए थे। तो आप ज़रूर ट्राई करें रमज़ान में और फिर मुझे बताइएगा आपके कैसे बने हैं और